प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। आज 18 मार्च है और ये दिन मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, अ, मेरी पूरी लाइफ के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मिंग, एक बहुत ही ब्लेसेड, ऐसे तो सब दिन बहुत आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद से, लेकिन 18 मार्च वो दिन है जहां पर परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मेरे जीवन की गवाही के बारे में। जरूर आपने मेरी गवाही को सुना होगा और आपने बहुत सी गवाहियों को सुना होगा, लेकिन बहुत सी गवाहियों में एक टाइम पीरियड होता है ना, कि आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लंबी गवाहियों को या बहुत ज्यादा लंबे वीडियोस को नहीं देखते। लेकिन और उस टेस्टमनी का जो पूरा पूरा वीडियो होता है, उसमें कुछ कुछ बातें बताई जाती हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये तो बताना चाहता हूं कि आज मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे है। आज के दिन मैं प्रभु यीशु मसीह को जान सका और ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सबके जीवनों में कोई ना कोई तो बहुत खुशी का दिन होता है, शादी का या बच्चे पैदा होने का या फिर पास होने का या जॉब लगने का, या अलग अलग दिन होते होंगे। लेकिन मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ब्लेसिंग है, क्योंकि आज के दिन मैं पहली बार कलीसिया का हिस्सा बना। आज के दिन मैं पहली बार न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च मुंबई में पास्टर विल्सन फर्नांडिस के पास गया। और जब आप किसी की टेस्टमनी सुनते हैं, उसमें कुछ कुछ हिस्से होते हैं जो वो शेयर करते हैं, लेकिन इस गवाही के द्वारा, इस बात के द्वारा मैं आपको छोटी छोटी उन बातों को बताना चाहता हूं जो मेरे मन में आई, कि मैं आपको इस बात को शेयर करूं कि परमेश्वर कैसे अपने आप को प्रकट करते हैं, कैसे परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। ऐसा नहीं था कि मैं कट टू कट सीधा चर्च में पहुंचा और प्रार्थना होना शुरू हुई, नहीं। ये दूसरी गवाहियों में बताया जाता है। लेकिन यहां पर जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, वो एक एक पॉइंट को मैं साझा करना चाहता हूं कि एक्चुअली चल क्या रहा था मेरे जीवन में। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मॉडलिंग के लिए कदम बढ़ाया और मैं चंडीगढ़ में एक फैशन शो, फैशन कंपटीशन के लिए, मॉडलिंग के कंपटीशन के लिए गया। तो मुझे याद है पंजाब में, जहाँ पे दोराहा में हम लोग रहते थे, वहाँ पे एक चर्च था। और तब मैं यीशु मसीह को मानता तो नहीं था, लेकिन सब जगह, जैसे गुरुद्वारे, दरगाह, मंदिर और चर्च में भी मैं माथा टेक कर आया। दैट वाज फर्स्ट थिंग आई थिंक, कि मैं चर्च में गया। और उसके बाद जब मैं उस कंपटीशन में गया और वो सब चीज़ें हुई, खैर उसके बाद मैं जॉब्स में बिजी हो गया। लेकिन एक अंदर से मेरी डिज़ायर थी कि मॉडलिंग करनी है या एक्टिंग करनी है। उसके बाद मैं फाइनली बॉम्बे आया एक्टिंग करने के लिए। और जब मैं एक्टिंग करने शुरू हुआ, या जब मैं वहाँ पे रहता था, उस दौरान मुझे एक फ़िल्म में काम करने का मौका मिला। मत पूछिएगा नाम क्या है, ठीक है? और एक फ़िल्म में काम करने का मौका मिला और उसके उसकी शूटिंग के दौरान हम लोग गोवा में गए। जब मैं गोवा में गया तो जिस होटल में हमको रुकवाया गया, उस होटल में जो मेरा बेड था, बेड के पास में एक छोटा-सा टेबल रखा हुआ था और उस टेबल के पास में गिडियंस की एक ब्लू कलर की बाइबल रखी हुई थी। तो मैंने देखा उस पे लिखा हुआ था होली बाइबल। सो मैंने उसको उठाया, एक पेज खोला, फिर बंद कर दिया। क्योंकि हमने हमेशा क्रॉस को या बाइबल को हॉरर फ़िल्मों में, है ना, भूतों की फ़िल्मों में देखा है। तो मुझे उसको खोल के ही थोड़ा-सा डर लगा। मुझे लगा यार ये तो भूतों की फ़िल्मों में दिखाई जाती है चीज़। तो ठीक है, छोड़ देते हैं। और मैंने ड्रॉवर खोल के उसको अंदर रख दिया कि ना ही मैं इसको देखूँ, ना ही वैसे थॉट्स आएँ मुझे डरने वाले। और आप कभी गोवा गए होंगे तो आप देखेंगे वहाँ का माहौल अजीब-सा ही है थोड़ा-सा। और लेकिन वो आई थिंक पहला एनकाउंटर था, या पहली बार परमेश्वर मुझ पर अपने आप को प्रकट करना चाहता था। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया मेरे जिम में। फिर एक मेरी मित्र थी, जो कि एक लड़की थी, उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया और मेरे को था कि नहीं, नहीं, मैं तो एक हिंदू परिवार से हूँ, नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कलकत्ता गया था एक काम के लिए और उस दौरान मैंने एक घड़ी खरीदी थी वहाँ से, जो कि टाइटन की वॉच थी, अगर आप यहाँ पे देखें। तो इसको मैंने पहनना शुरू किया और कई सालों के बाद मुझे, जब मैं प्रभु के पास आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसकी पूरी बेल्ट में क्रॉस बने हुए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो इसमें क्रॉस बने हुए हैं पूरी बेल्ट में। और मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे-छोटे इंडिकेशंस थे कि परमेश्वर मुझको अपने पास बुलाना चाह रहे थे। फिर दूसरी एक घड़ी मेरे पास है, जो कि
मेरे एक फ्रेंड ने मुझे जर्मनी से लाकर दी। वो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे था और इस घड़ी के बीच में जो छोटे-छोटे डायल रहते हैं और उसको मैं देख रहा था कि इसका क्या पर्पस होता है। तो जब मैंने इसके वारंटी कार्ड को ओपन किया, तो मैंने इसके वारंटी कार्ड में देखा कि स्टैम्प लगी हुई है, जहाँ से ये घड़ी खरीदी गई है, जिस दुकान से खरीदी गई है। और इस दुकान का नाम अगर आप देखेंगे तो इस दुकान का नाम है क्राइस्ट। जिस दुकान से खरीदी गई। बहुत से लोग कहते हैं आपने धर्म बदला होगा, आपको पैसा मिला होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर अपने आप को मुझ पर इस तरह से प्रकट कर रहे थे कि तरुण मैं हूँ, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। और ये सब बातें दूसरी टेस्टिमनीज़ या बड़ी टेस्टिमनीज़ में नहीं बताई जाती क्योंकि बहुत छोटी-छोटी और बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, वहाँ पे टाइम रहता है। तो इसी थॉट को बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर मुझे बुला रहे थे अपनी ओर। कैसे छोटी-छोटी चीज़ें आपके भी जीवन में ऐसा हो रहा होगा कि परमेश्वर आपको इंडिकेट कर रहे होंगे छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटी-छोटी बातों से कि मैं आपको बुलाना चाहता हूँ। मेरे पास आइए, मैं आपके जीवन में काम करना चाहता हूँ, मैं आपको चंगाई दे सकता हूँ, मैं आपको उद्धार दे सकता हूँ, मैं आपको आशीष दे सकता हूँ, मैं आपके परिवार को बदल सकता हूँ, मैं आपके जीवन को बदल सकता हूँ। लेकिन हम कई बार उससे अलग अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। फिर एक भाई मुझे मिले, उन्होंने मुझे बोला, वो वॉइस आर्टिस्ट थे, डबिंग आर्टिस्ट थे। उन्होंने मुझे बोला कि तरुण तुम्हारी आवाज़ अच्छी है और तुम अगर डबिंग करोगे ना तो तुम्हें अच्छा पैसा मिल जाएगा उसमें। और उस भाई ने भी मुझे बताया कि माहिम में एक चर्च है, वहाँ पर जाया करो और वहाँ पर जब जाओगे ना तो बहुत मिरेकल्स होते हैं वहाँ पर। जबकि वो एक कैथोलिक चर्च था, मैं खैर कभी वहाँ पर गया नहीं, लेकिन ये इंडिकेशंस थे परमेश्वर की ओर से। अगर आप मेरा एक गाना आया था, एक समय मैंने एक गाना शूट किया था, सॉरी एक एड शूट किया था। उस एड में एक डांसिंग मूवमेंट है जहाँ पे मैं डांस कर रहा हूँ एक लड़की के साथ। और अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो वो पीछे एक विंडो का शैडो दिखाया हुआ है और वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 क्रॉस बने हुए हैं विंडो में। 3 क्रॉस बने हुए हैं और ये ऐसा लगता है कि जैसे वही 3 क्रॉस हैं जो क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया गया था। हालाँकि कभी मैंने उस क्रॉस को देखा नहीं, उस गाने को, उस एड को मैंने देखा, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा कि उसमें ऐसे क्रॉस बने हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद जैसे परमेश्वर ने मेरी आँखों को एनलाइटन किया कि हेलो तरुण, ये भी है, ऐसे भी मैं तुझे बुलाना चाह रहा था। फिर उसके बाद एक गाने की शूटिंग करने के लिए हम कश्मीर में गए और कश्मीर में एक चर्च में उसको शूट किया गया। एक एक चर्च के अंदर एक गाने को शूट किया गया। मेरा गाना नहीं था, वो मेरे साथ वाले फ्रेंड का गाना था। मेरा गाना कहीं और शूट किया गया था। लेकिन उस चर्च में हम जब लोग थे और परमेश्वर, गॉड कीप इंडिकेटिंग यू। परमेश्वर इंडिकेट करते रहते हैं, हेलो, हम्म, मैं बुला रहा हूँ, मेरे पास आओ, मैं हूँ। कहाँ भटक रहे हो? किसकी खोज में है भाई? किसको ढूंढ रहे हैं? किसके पीछे भागना चाह रहे हैं? मैं बुला रहा हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं। परमेश्वर अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपने प्रेम को दिखाकर। जैसे ना, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि एक अगर बच्चा बाहर खेल रहा हो और पापा या मम्मी बुला रहे हो, बेटा अब अंदर आओ, वो नहीं आ रहा है। फिर बुलाते हैं, बेटा अंदर आओ, वो नहीं आ रहा है। फिर बुलाते हैं, बेटा अंदर आओ, वो नहीं आ रहा है। फिर क्या करते हैं, मम्मी पापा खुद जाते हैं, पकड़ के लेकर आते, चल अंदर। सेम परमेश्वर मुझे बुला रहा था कि तरुण मेरे पास आ जा, पर मैं नहीं आ रहा था। मुझे पता ही नहीं था, मैं अपनी जिंदगी जी रहा था। मैं माउंट मेरी चर्च जाता था, कैंडल जलाता था और मुझे लगता था बस यही ठीक है। सब जगह जाता था और बहुत सी एक्टिविटीज कर रहा था। फिर बॉम्बे में एक जगह फोर बंगलो, फोर बंगलो में एक उधर एक मच्छी मार्केट है, वहां पर एक चर्च है, गुड शेफर्ड चर्च। वहां पे एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था, आई डाइड फॉर यू। और मैं उस फोटो को देखकर बोलता, नहीं तू मेरे लिए नहीं मरा, किसी और के लिए मरा होगा। लेकिन आज मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए ही जी उठा और मेरे लिए ही वापस आने वाला है। और ना केवल मेरे लिए, हर एक उस जन के लिए जो आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, आपके लिए भी। आमेन, हालेलुया। सो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अपने आप को प्रकट कर रहे थे, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर था। फिर मेरी एक मित्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया। हालेलुया।
मैं 17 मार्च 2012 की बात है। मैं बॉम्बे में एक जगह मलाड, मैं वहाँ से गुज़र रहा था और वहाँ पे एक मॉल है इन ऑर्बिट, मैं वहाँ से गुज़र रहा था और उस दौरान मैंने एक आवाज़ को सुना, जैसे आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। मैंने एक आवाज़ को सुना कि तरुण कल चर्च जाना प्रार्थना के लिए, और मैंने उस आवाज़ को बोला कि मैं क्यों जाऊँगा, मैं तो एक हिंदू हूँ। अगेन वो दोबारा से वो आवाज़ मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि तरुण कल चर्च जाना प्रार्थना के लिए। और 18 मार्च 2012 को संडे, आज के दिन मैं पहली बार चर्च में गया। बहुत परेशान था। नशा, स्ट्रगल, बीमारियां, उतार चढ़ाव, बहुत सी बातें मेरे जीवन में चल रही थी। लेकिन 18 मार्च 2012 को जब मैं न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च में गया, परमेश्वर ने मेरे पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। ना केवल मेरे जीवन को, मेरे पूरे परिवार को बदल कर रख दिया परमेश्वर ने। हमारे जीवन में जो स्ट्रगल थी, जो कुछ हो रहा था, परमेश्वर ने सब कुछ को बदल कर रख दिया। हालेलुया। मुझे याद है कि मैं जब उस चर्च में गया और मैं खड़ा हुआ था, मेरे शर्ट के बटन खुले रहते थे, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और वहाँ पे वर्शिप हो रही थी और वर्शिप होते होते प्रेयर हुई। उसके बाद पास्टर विल्सन फर्नांडिस हैं वहाँ पे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को शेयर किया और उस दौरान मैं बस रोने लगा। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, और मैं रोता जा रहा था। रोता जा रहा था और कुछ तो मेरे जीवन में बदलाव हो रहा था। और फिर पास्टर ने मुझे बुलाया और मेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने मेरे से पूछा, ब्रदर क्या हुआ? और मैंने उनको बताया कि मेरी प्रॉब्लम क्या चल रही है इन दिनों में। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई। दूसरी ओर मैं बहुत नशे करता था, बहुत सिगरेट पीता था, शराब पीता था, समलैंगिकता में, होमोसेक्सुअलिटी में मेरी लाइफ चल रही थी। लेकिन परमेश्वर ने जब मेरे जीवन में काम करना शुरू किया, मेरे जीवन को बदलना शुरू किया, मैं जिस दिन मेरे लिए प्रार्थना हुई, मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, मेरी लाइफ धीरे 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 बदलना शुरू हुई। बाइबल कहती है प्रियो कि हम अंश अंश करके बदलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही दिन में पूरी तरह से बदल जाएं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जरूर है वो शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आप धीरे धीरे करके परमेश्वर आपको बदलता जाता है, धीरे धीरे करके। मैं चाहता हूं मेरे साथ एक वचन को देखिए, गलातियों उसका पहला चैप्टर, उसके 15-16 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अनुग्रह से मुझे बुलाया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। कहते जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, हालेलुया। और वो 18 मार्च 2012 था जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ पर अपने पुत्र को प्रकट करे, हालेलुया। और आज के दिन परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मुझ पर प्रकट किया, आमीन। कि मैं पापी हूं, मेरे जीवन में कमियां हैं, मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। मैं इस इस पाप भरे जीवन से अपनी ताकत से नहीं निकल सकता। मैं अपने नशे को अपनी ताकत से नहीं छोड़ सकता। मैं बुरे कामों को, अपने पाप के स्वभाव को अपनी ताकत से नहीं छोड़ सकता। मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। दैट्स इट। बस उस दिन के बाद से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे, 21वां वचन देखिए। लिखा, इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसिया में जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी ना देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो पहले सताता था अब वही उस सुसमाचार, उस विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट किया करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। और ये बात सच है, ये चीज, ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ कि जो लोग जानते थे कि मैं मसीह विरोधी हूं, यीशु मसीह को गालियां देता हूं, लोगों को परेशान करता हूं, वही इस चीज को समझ सके, जान सके कि वही तरुण बचाया गया और वही आज परमेश्वर की महिमा करता है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है। हालेलुया। सो प्रियो, आज मेरा आत्मिक जन्मदिन है। 18 मार्च 2012 से लेकर आज तक इन 13 सालों में गॉड हैज बीन सो फेथफुल टू मी।
प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ बहुत विश्वास योग्य रहे। उन्होंने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मुझ पर प्रकट किया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी टेस्टमनी को सुन रहे हैं और आपने पूरी भी सुनी होगी, है ना? हियर एंड सी मिनिस्ट्री पर या फिर मेरे चैनल पर भी। ज़रूर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी, मेरी ये प्रार्थना है, 18 मार्च ना केवल मेरे लिए लेकिन आप सबके लिए भी एक इनकाउंटर का दिन होने पाए कि प्रभु यीशु मसीह आपको इनकाउंटर करें, आपके जीवन को बदलें, आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से बदल दें और अपनी निकटता में उद्धार के जीवन में लेकर आए। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोस एंड कीप कमेंटिंग। कमेंट करें, शेयर करें और अपनी टेस्टिमनी को भी शेयर कर सकते हैं। मुझे बताएं कि आपके जीवन में कैसे काम हुआ। मैं आपके कमेंट्स को, आपकी टेस्टिमनीज को, आपकी बातों को पढ़ता हूँ और उसको एक्सप्रेशन भी देता हूँ कि यस, मैंने पढ़ा है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।